नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर राज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीपावली के शुभ अवसर पर अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में अपने परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व लोगों के जीवन में रोशनी, एकता, समृद्धि और खुशियां लेकर आता है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से एकता, सहभागिता की भावना को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि ये भावनाएं समाज, राज्य और देश का विकास और कल्याण सुनिश्चित करती है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ अधिकारी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की। और मुख्यमंत्री ठाकुर राज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर शपथ भी दिलाई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी और उन्होंने आतंकवाद को मजबूती से सामना किया। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भी याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा सिंह, विधायक शिमला शहरी हरीश जनाला था और इसी के साथ साथ महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, पार्षदगढ़ उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल की समस्त जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपावली का जो त्यौहार है बड़े हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर से दीपावली की और पत्रकार बंधुओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया। वो पहली देश की प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और आतंकवाद का मजबूती से सामना किया। और निश्चित रूप से जब वो आतंकवाद का शिकार हुई तो उनके मुंह से अंतिम शब्द जय हिंद के निकले। तो श्रीमती इंदिरा गांधी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। आज इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग पार्टी के भी जो लोग हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे दूसरे महान सपूत सरदार पटेल जी की भी जयंती है। जो उनके कार्य थे उनको हमें याद रखना चाहिए। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। जो फैसले करते थे उनको अमली जामा भी पहनाया जाता था। हिंदुस्तान की छोटी बड़ी रियासतों को बुलाकर जब देश की एकजुट करने की बात आई तो उसमें सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वह हिमाचल के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि युवा अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में आवेदन नहीं कर पाए हैं। वो अब 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 31 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन वेबसाइट न चलने की वजह से कई युवा आवेदन नहीं कर पाए, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने आवेदन की तिथि बढ़ाने का फैसला किया। इसकी नोटिफिकेशन भी कर दी गई है और अब तक 93,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1088 पदों पर कांस्टेबल की पुलिस भर्ती परीक्षा
आयोजित की जा रही है। आवेदन आने से लोक सेवा आयोग की साइट के माध्यम से फॉर्म भरने के में दिक्कत आ रही है और ऐसे में उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे में उम्मीदवारों की मांग है कि दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे बढ़ा दी है और अब युवा 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार के समय पुलिस भर्ती पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिससे हिमाचल देश भर में शर्मसार हुआ था। पुलिस भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से पुलिस भर्ती करवाई जा रही है। जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां होनी थी, आप ये समझें कि 708 जो थे जेंट्स की थी और 380 महिला पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां होनी थी। उसको लेके एडवर्टाइजमेंट हुई थी, लेकिन उसका जो समय था वो कल ख़त्म हो गया। उसमें आप समझें कि प्रॉब्लम्स आई, ऑनलाइन लोगों ने और बच्चों ने उसमें अप्लाई करना था, लेकिन उसमें अप्लाई करने के लिए जो है सर्वर में प्रॉब्लम थी, लोग 4-5 दिन तक दिक्कत रही। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जब उनके ध्यान में ये मामला आया तो मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि इसको जो है एक्सटेंड किया जाए और सबको एक और मौका जो है 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक अब इसमें जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको ये एक्सटेंशन किया है टाइम को अप्लाई करने का। तो मैं समझता हूँ अब ये एक बार सबको जो नहीं कर पाए थे, जिनको इसमें दिक्कतें आई थी, अब वो 12 नवंबर तक जो है ये भर्तियां आप समझें कि पब्लिक सर्विस मिशन के थ्रू हो रही है। और वही हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में दीपावली के मौके पर मंदिर में स्थानीय पुजारी समाज की तरफ से महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके अपने घर और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। आज पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पिछले 3 दिनों से पुजारी समाज की तरफ से स्थानीय पारंपरिक प्राचीन परंपराओं के मुताबिक माता जी के दरबार में हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली उत्ते दूरों दूरों भगत आके माता जी दिवाली दी मुबारक दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इस जगह जेडे पुजारी वर्ग ने उस विश्व की शांति लई हवन यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके नाल सब विश्व की शांति के कल्याण वास्ते। इस वास्ते जय माता दी सारे के इस शुभ अवसर पर नैना देवी श्री शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में हर वर्ष की भांति पुजारी दुर्गा सप्तशती का हवन कर रहे हैं। सुबह से लगे हुए हैं, शाम तक ये हवन चलेगा। संसार में सब सही हो, माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सुख शांति हो, सबके कष्ट दूर हो, ऐसी माता से यहाँ के पुजारी वर्ग की कामना है। हर वर्ष की भांति आज भी ये हवन निरंतर चला हुआ है और आगे भी ऐसा ही चलता रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे। 6 साल के बाद से मैं हर साल करता हूँ ये हवन और मैं चंडीगढ़ से स्पेशल आता हूँ इस हवन के लिए। और जिला सोलन में दीपों का पर्व दीपावली आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और जिला के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज दीपावली मनाई जा रही है। लोग घरों में पारंपरिक व्यंजन बना रहे हैं तो वही बाजारों में खरीदारी के लिए रौनक लगी हुई है। शाम करीब 6 बजे ज्वारा पूजन होगा और आज ज्वारा पूजन का शुभ मुहूर्त है और इसीलिए जिला के अधिकांश क्षेत्रों में आज दीपावली मनाई जा रही है, जबकि अधिकांश जगहों पर पिछले कल ही दिवाली मनाई गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने बताया कि आज दीपावली का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाम को ज्वारा पूजन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली मनाई जाएगी। जैसा कि पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम आज शाम को दीपावली का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पुराने जो त्योहार, जिस तरह जहरा पूजन भी उसमें हुआ करता था, अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजन करने के उपरांत जहरे का पूजन किया जाता, जहरा जलाया जाता था हमारे। उसके उपरांत हमारे परिवार में सब परिवार सहित भोजन इकट्ठे किया जाता था। तो ये हमारे पुराने बुजुर्गों से लेकर प्रथा चली आ रही है कि जहरा पूजन जो हमारा विशेष दीपावली के दिन मनाया जाता है, उस दिन हम जहरा पूजने के उपरांत भोजन का जो देवी देवताओं इष्ट देवी देवताओं को चढ़ाकर उसके बाद भोजन किया करते हैं और उसका फूल पटाखे फुलझड़ियां चलाकर अनार वगैरह बम चलाकर दीपावली का महोत्सव मनाते हैं। हम यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं पटाखों की, फुलझड़ियों की, दियों की, और रात को हम पूजन करेंगे और हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाएंगे। तो और क्या क्या होगा शाम को? शाम को पूजन होगा, बच्चे नए वस्त्र पहनेंगे।
और दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से आस्था स्पेशल स्कूल नाहन प्रयासरत है। इसी कड़ी में नाहन में स्कूल परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए भी दीपावली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नाहन विधायक अजय सोलंकी ने दीप प्रज्वलन कर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सुखाश्रय योजना के तहत दिव्यांग बच्चों के कल्याण को लेकर कार्य कर रही है। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि नाहन में आस्था वेलफेयर सोसाइटी दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आस्था स्पेशल स्कूल में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि देखिए कल यानी कि 31 अक्टूबर को भी देश के कोने कोने में कई जगह दिवाली मनाई गई। इसके अलावा कहीं कहीं आज भी दिवाली मनाई जा रही है, जिसके तहत नाहन में आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों के बीच दीपावली का पर्व ये मनाया गया और इसी के साथ साथ विधायक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति जो प्री दिवाली जो फेस्टिवल यहाँ आयोजित किया जाता है और स्पेशल बच्चों के साथ दिवाली पर्व मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ आशुतोष जी को जो हर वर्ष इन्हें बड़े अच्छे तरह से जो है इस पर्व को मनाते हैं और बच्चों के साथ हमें भी सौभाग्य मिल जाता है कि दिवाली पर्व मनाएं। मनमोहक प्रस्तुतियाँ बच्चे प्रस्तुत करते हैं और बच्चे आज फेस्टिवल मनाने के लिए जो है बड़े उत्सुक रहते हैं। तो आज इनके बीच में आने का मौका मिला है, बड़ा सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर जो सुखाश्रय योजना है उसका जो सरकार बनते ही जो सुखाश्रय बहुत सी जो लाभ दिए गए हैं, चाहे उनको फेस्टिवल अलाउंस है, हर फेस्टिवल के लिए जैसा अभी बताया कि पूरे साल में 16 फेस्टिवल्स के लिए अलाउंस किया जाता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।